आपको बोल रहे जो 5 में मिरर आया है, ठीक है। देखो उधर बंदा हमारे चढ़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसे चढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो काम नहीं होगा। एरर लेके थोड़ी काम होगा। ईडीएम में आना पड़ेगा आपको एक बार। ईडीएम में आके आपको एक बार पिज़म सेटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमा के उधर लेफ्ट साइड लेंगे 3-3 मीटर 3-3 मीटर करके 9 मीटर। उधर राइट साइड लेंगे 3-3 मीटर 3-3 मीटर 9 मीटर, जैसे हम लोगों ने किया अभी। रूट मार्किंग ड्राइंग है, ये कोऑर्डिनेट हम लोग फटाफट इनपुट कर लेते हैं, फिर स्टेक आउट करेंगे। ओके, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे रोड वर्किंग स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने रोड का टोपोग्राफी करने वाले हैं और अभी वर्किंग चल रहा है। जैसे मान के चलिए हमारे टोटल रेसन उधर है, हम लोगों ने रिसेक्शन कर चुके हैं। हमारा जो प्रीवियस टीपीएम था DV 29 और DV 30, उधर देखो बंदा खड़ा है। इधर हमारे 30 नंबर टीपीएम है, इधर हमारे 29 नंबर टीपीएम है और उधर बंदा खड़ा है। हम लोग टोपोग्राफी करेंगे। कैसे करेंगे मैंने वो आप लोगों को सारी चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो हम लोगों ने जो टेंटेटिव गूगल अर्थ में पॉइंट कलेक्ट किए थे, क्लियर, टेंटेटिव जो भी गूगल अर्थ में पॉइंट कलेक्ट किए थे उसको हम लोग साइड में लेआउट किए, क्लियर। उसको साइड में हम लोग लेआउट किए। लेआउट करने के बाद जो पोजीशन हम लोगों को मिला है उसी पोजीशन को लेकर हम लोगों ने लेफ्ट और राइट में टोपोग्राफी कर रहे हैं। लेवल को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो हमारे साइड में एलिवेशन है उसको हम लोग टोटल एलिवेशन के जरिए रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम लोग इसको ऑटोकैड में कंटूर ड्राइंग करेंगे, क्लियर। तो देख लेते हैं किस तरीके से टोपोग्राफी करते हैं, फिर हम लोग ऑटोकैड में किस तरीके से डेटा को इनपुट करेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए बगल लेट में आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता है हर घंटे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड के टोटल लेसन पर्सनल क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जाइए इंस्टॉल करिए, परचेस करिए आपका पसंदीदा कोर्सेस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, एक चीज़ हम लोग फील्ड में जाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी हम लोग रोड सर्वे किए थे, ठीक है ना, और जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम लोग कन्वर्ट किए थे गूगल अर्थ प्रो में, मैंने दिखाए थे लेवल 4 पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करके ईस्टिंग नॉर्थिंग में चेंज किए। कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ऑटोकैड में इसको ड्रॉ किए। पहला ईस्टिंग, दूसरा ईस्टिंग नॉर्थिंग, तीसरा ईस्टिंग नॉर्थिंग। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले फाइंड करेंगे ये जो टीबीएम है हमारे 29 और 30, इसको हम लोगों ने रिसेक्शन करने के बाद, बैक साइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है रोड का सेंटर कोऑर्डिनेट, इसको फाइंड करेंगे फील्ड में। फाइंड करने के बाद मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद हम लोग इसका लेफ्ट और राइट एलिवेशन कलेक्ट करेंगे, टोपो डेटा करेंगे, क्लियर। जो टोपो डेटा है हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। समझ में आ रहा है। तो पहले क्या क्या, पहले 1 2 3 तक हम लोगों ने मार्किंग कर चुके फील्ड में, वो वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे ये 4 नंबर पॉइंट से जो टर्निंग वाला नीचे हम लोग टोटल लेसन को शिफ्ट करने वाले ये पॉइंट बना के टीबीएम बना के, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो 4 नंबर टीबीएम उसको लेआउट करेंगे, सॉरी 4 नंबर टीबीएम नहीं, 4 नंबर जो हमारे पॉइंट है रोड का सेंटर, ये कोऑर्डिनेट को ईस्टिंग नॉर्थिंग देकर फाइंड करेंगे। 5 नंबर वाला फाइंड करेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते जाएंगे। जो हमारे जीपीएस से कोऑर्डिनेट मिला था उसको लेकर हम लोगों ने एक रोड बनाया और इसी को लेआउट करते जाएंगे, फाइंड आउट करते जाएंगे और साइड में लेफ्ट राइट में हम लोग एलिवेशन कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो फटाफट फील्ड में चलते हैं। देखो सपोज मान के चलिए हमारे उधर बंदा जो जैकेट पहन के खड़ा है, इस तरीके से हमारे रोड आ रहा है और ये हमारे सेकंड पॉइंट है। उधर स्टार्टिंग पॉइंट है 1 नंबर और ये हमारे सेकंड पॉइंट है। और जिधर हमारे मशीन खड़ा है उसका आगे हमारे पत्थर है, वो हमारे 3rd नंबर पॉइंट से, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे रोड जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब रोड जा रहे हैं, मैंने बंदे को ये बोला हूँ जो हमारे पॉइंट है, ठीक है ना, इस तरीके से सीधा आएगा, वो ऐसे पैदल पैदल सीधा आएगा। और हमारे जो रोड बनेगा 8 मीटर का बनेगा, क्या 7 मीटर का बनेगा, जो भी बनेगा, ये जो हमारे पॉइंट है इससे मैंने बोला 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, मतलब 3 3 3 9 मीटर, 9 मीटर इधर ले रहा हूँ। और ये जो पॉइंट है सेंटर है, इससे हम लोग 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर 9 मीटर, मतलब टोटल हम लोग 18 मीटर का कैरेज वे बनाएंगे। जो हमारे सरफेस होगा हमारा 18 मीटर का होगा, हम लोग बीच में 8 मीटर का रोड बनाएंगे, क्लियर। इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को फ़ायदा ये होगा, जो सरफेस का कितना अंडुलेशन है, कितना कटिंग फिलिंग होगा, वो हम लोगों को समझ में आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग टोपोग्राफी रिकॉर्ड करेंगे साइड में। वो 5 कदम इधर आएगा, मतलब 5-5 मीटर में हम लोग इंटरवल में लेवल कलेक्ट करेंगे और हम लोग इधर से 3 मीटर 3 मीटर, इधर से 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है। टोटल हमारे 8 मीटर का कैरेज वे हो रहा है और हम लोग 8 मीटर का रोड बनाएंगे। तो हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो चलिए फटाफट जॉब बना लेते हैं। जॉब मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ,
आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरीके से जॉब क्रिएट करते हैं, फिर हमारे काम चालू करेंगे। ओके, तो चलो फटाफट टोटल का स्क्रीन में जाते हैं। और ये जो टोपोग्राफी डेटा है हम लोग ऑटोकैड में भी इनपुट कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी दमदार होने वाला है। ये जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। ऐसा तो सीरीज वाइज वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो सर्विसेबल रैकेट्स में मिलता है। क्लियर? अगर आप पूरा प्लेलिस्ट अपलोड होने के बाद देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलता रहेगा। अगर आप हमारे साथ ही चल रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग रिसेक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। क्लियर? लोगों को पता है किस तरीके से रिसेक्शन किया जाता है। अगर नहीं है तो इससे पहले वीडियो देख लो, ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हूँ किस तरीके से TBM सेट करना है, किस तरीके से रिसेक्शन करना है, हर चीज़ है। क्लियर? अब इसको मैंने एस्केप कर लेता हूँ सर्वे से और मैंने आ जाता हूँ मैनेज में आने के बाद जॉब में आ जाता हूँ। जॉब में आने के बाद न्यू जॉब आप क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। जो भी आप जॉब का नाम देना चाहते हो आप इजीली जॉब का नाम देकर आपका वर्क स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद मैंने हमारे जॉब सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा जॉब तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ, तो न्यू करके आप लोगों ने कर लेंगे जो भी आपको डालना है। बट हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रीवियस जॉब है मैंने बना के रखा हूँ वो है टोपो रोड। देखो टोपो रोड बोल के है, तो टोपो रोड को क्या करेंगे हम लोग कारेंट जॉब में सेव करेंगे। अभी हमारे कारेंट जॉब क्या है, अभी हमारे कारेंट जॉब है रोड वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। बट हम लोग अभी काम करने वाले हैं इसमें टोपो रोड में। ठीक है, तो टोपो रोड को कंटिन्यू कर दो। सेट हो गया जॉब आपका। अभी आपको कुछ नहीं करना है, पोग्गाम में आना है। पोग्गाम में आने के बाद सर्वे में आना है। सर्वे में आने के बाद कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करने के बाद जैसे हम लोग बड़ा प्रिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ा प्रिज्म का हमारे जो टारगेट है वो है -30। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, जो -30 है। अरे इधर घुमा, इधर मुंडी घुमा। अब ये हमारे जो है देखो ये -30 है। अब लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, मैंने बाद में दिखा दूंगा। ये -30 वाला है प्रिज्म, हमारा बड़ा प्रिज्म। अब हम लोगों को EDM में चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए -30 देखो मैंने चेंज करता हूँ EDM, और इसमें हम लोग करता हूँ -30 वाला। ठीक है, जो मिनी 360 ये -30 यूज़र 1। ठीक है, -30 हमारे हो चुका है प्रिज्म कांस्टेंट। अब इसको हम लोगों ने कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू किया, एक काम हमारे हो चुका है जो प्रिज्म कांस्टेंट सेटिंग। दूसरा काम हमारे है प्रिज्म हाइट। जो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर है वो कितना मीटर में है, हमारे 1.5 मीटर में है। ठीक है ना, जब नज़दीक आएगा मैं दिखा दूंगा प्रिज्म को। हमारे 1.5 में है, तो हम लोग देंगे इधर 1.5। ठीक है, 1.5 मीटर हम लोगों ने वैल्यू दे दिया, एंटर करो। अब हम लोगों को कोड देना है, जो क्या कोड इस्तेमाल करना है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे NGL रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग NGL लिखेंगे। क्लियर, NGL। अब एंटर करो। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इधर N1 दे दो। जो हम लोग NGL उठा रहा हूँ PTID में N1 डाल दो, जैसे कि कोई मुश्किल ना हो। क्लियर, N1 डाल दिया, एंटर करो। अब सिर्फ एरो को इस्तेमाल करो, डिस्टेंस में लाओ और मेज़र करो। डिस्टेंस मेज़र, कुछ नहीं करना है और। ठीक है, अब जो भी कोड बाद में चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैंने डिस्टेंस करता हूँ, डिस्टेंस करने के बाद मेज़र करता हूँ। देखो हमारे ऑटोमेटिकली N2 हो जाएगा। ठीक है, N1 था, N2 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। हाँ देखो उसको बोला हूँ, वो हट गया ना। देखो सेंटर में पकड़ा था, अभी हट गया। अब हम लोगों ने फिर से इसको हटाएंगे। ठीक है ना, देखो मैंने इसको ऊपर कर रहा हूँ। ओके, मैंने आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है ना, टारगेट हुआ। अब इसमें डिस्टेंस करेंगे। अब डायरेक्ट इसको मेज़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेज़र करोगे तो सेव हो जाएगा वो। ओके इधर जा। हाँ अब देखो हो जाएगा। तो हम मशीन में भी अगर आप लोगों को दिखाऊं तो हमको मूवमेंट करना पड़ता है इस तरीके से। देखो इस तरीके से मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो दिखेगा कि नहीं, दिखेगा नहीं। उसको बोलता हूँ पेड़ हटाएगा। वो पेड़ साफ कर, दिख नहीं रहा है, पेड़ को हटा सामने से। अब देखो लाइका में ये खासियत है, थोड़ा बहुत भी दिख जाएगा ना वो मेज़र कर लेगा, शॉट ले लेगा। ठीक है ना, अब दिख रहा है तो हम डिस्टेंस करेंगे। ओके, आप मेज़र कर लेंगे। ओके नेक्स्ट। ओके
अब इसमें फिर से देखो, ये दिख गया, इस साइड से मैंने ला रहा हूँ, देखो आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, एकदम 0-0, कोई इसमें लोचा नहीं है, क्लियर है, एकदम साफ साफ। देखो इधर 3 मीटर, उधर 3 मीटर, हम लोग इसको टारगेट कर लेंगे पूरा, और हम लोग इसको डिस्टेंस करेंगे, ठीक है ना। ओके, डिस्टेंस के आप मेज़र करो। ओके, सेव हो चुका है, क्लियर। अब हमारे राइट साइड हो चुका है, क्योंकि हम लोग रोड अगर इस तरीके से मानो, जो रोड ऐसे जा रहे हैं, तो राइट साइड 3-3 मीटर में पकड़ा, और फिर लेफ़्ट साइड में 3-3 मीटर में पकड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लेफ़्ट और राइट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कोऑर्डिनेट के मुताबिक पता चल ही जाएगा जो लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, क्योंकि हम लोग टू नॉर्थ में ही काम कर रहा हूँ, नॉर्थ को लेकर काम कर रहा हूँ, तो हम लोगों को पता है जो कौन सा राइट कौन सा लेफ़्ट है, पता चल जाएगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो आप लेफ़्ट राइट लिख सकते हो, हम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पता है ऑलरेडी, क्लियर। तो अब क्या है, डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस करो, मेज़र करो। ओके, अब उसको बोलो आ जाओ। ओके ओके, अब मैंने करता हूँ ओके, डिस्टेंस किया, अब इसको करेंगे मेज़र। ओके, रिकॉर्ड हो गया, ये देखो हमारे प्रिज्म टारगेट में है, ठीक है। ओके ओके, अब देखो मैंने इसको फिर से टारगेट किया, इस तरीके से पूरा करना है, क्लियर। एक दो नहीं बल्कि पूरा करना है, जितना है आपका। मैंने डायरेक्ट इसको मेज़र कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा मेज़र हो चुका है, क्लियर, सेव हो गया। अब डिस्टेंस करोगे वही कोऑर्डिनेट आएगा। आप चेक भी कर सकते हो क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, नीचे ही इस्तेमाल करके, देखो एलिवेशन क्या आ रहा है वो चेक कर सकते हो, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है वो चेक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। थोड़ा सा कम समझ रहा है बंदा, दूर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस तरीके से, और कुछ नहीं। अब देखो मैंने टारगेट कर लिया, फिर से मैंने डिस्टेंस करता हूँ। ओके, अब मेज़र करता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारे बंदा आएगा, फिर आगे हमारे तरफ 5 मीटर का 10 मीटर में ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो सिविल 3D है, हम लोग इजीली हमारे हिसाब से एलिवेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चाहे 5 मीटर में ले लो, चाहे 10 मीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने 5-5 मीटर में लेता हूँ, फिर बाद में 10 मीटर में लेंगे, क्योंकि पॉसिबल तो होगा नहीं, हमारे 3.4 प्लस रोड है, तो हम लोग इस तरीके से तो पूरा 5-5 मीटर में कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा। एक्चुअली होगा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए देखो 5 मीटर आगे आ गया हमारे तरफ, और ये अभी सेंटर में पकड़ा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखा दूँ, सेंटर में पकड़ लिया है प्रिज्म। अब मैंने इसको मेज़र करता हूँ, क्लियर। तो ये ओके, सेव हो गया। ओके, नेक्स्ट। उसको बोलता हूँ बाएं तरफ जाएगा, देखो चला जाएगा। ओके, तो फिर से हम लोग पकड़ेंगे, वही काम। देखो टोपोग्राफी में ज़्यादा कुछ हेडेक वाला काम नहीं, हेडेक तब आता है जब आप कोड चेंज करते हो, और प्रिज्म का हाइट जब चेंज करते हो ना, तब भी दिक्कत आता है। मैंने इसको डिस्टेंस करता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट मेज़र कर सकते हो, ठीक है। ओके, कब ध्यान रखना है पता है, सपोज मान के चलो अपने खड्डे में प्रिज्म पकड़े और प्रिज्म का हाइट बढ़ा दिया, जो भी है हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर बढ़ा दिया, तो आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा जो आपका प्रिज्म हाइट अभी क्या दिए है आपने, क्लियर। तभी आपका एलिवेशन सही आएगा, क्योंकि टोपोग्राफी जो हम लोग कर रहे हैं एलिवेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो एलिवेशन सही आएगा कब, जब आप हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर ठीक दोगे, तभी तो आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कोड को भी आपको मैनेज करना है अच्छे से। जैसे मान के चलो अभी हम लोग लेवल उठा रहा हूँ, NGL उठा रहा हूँ, N12 तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, क्योंकि NGL है। जब मान के चलो हम लोगों ने कोई पेड़ का सिंबल डालेंगे, क्या कोई इलेक्ट्रिक पोल जा रहे उसका सिंबल डालेंगे, तब हम लोग NGL थोड़ी डाल सकते हैं। तब हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा, EP। तब हम लोगों को डालना पड़ेगा EP, इलेक्ट्रिक पोल, इधर लिखना पड़ेगा। फिर उसको कंटिन्यू करके हम लोगों को काम करना है। फिर सपोज मान के चलो इलेक्ट्रिक पोल हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, तब हम लोगों को फिर से NGL में आना है ना, नेचुरल ग्राउंड लेवल हम लोग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब फिर से आपको ये जो कोड है इस कोड को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान के जो GL है, NGL है, 2 कोड मैंने सेव करके रखा हूँ, आप चाहो तो इसमें EP भी सेव कर सकते हो, इस तरीके से EP इलेक्ट्रिक पोल एंटर करो, ये बोलेगा सेव नहीं है, फाउंड नहीं है, अब इसको सेव कर दो, ठीक है। ऐड हो गया।
आप इधर ईपी कर सकते हो, एनजीएल कर सकते हो, जीएल। मैंने एनजीएल को रखता हूँ, क्लियर, क्योंकि अभी हमारे एनजीएल का काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग उसमें टारगेट करेंगे। देखो वो पेड़ हटा रहे थोड़ा सा, ओके, दिख रहा है। इस तरीके से आप जितना नज़दीक पकड़ोगे उतने आपका एक्यूरेसी सर्वे होगा, क्लियर, एलिवेशन कलेक्ट होगा इजीली। तो डिस्टेंस करो, मेज़र करो। देखो डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस जो सोकिया होता है उसमें मेज़र होता है, देखने के लिए होता है, और मेज़र मतलब डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाता है, क्लियर। मैंने स्टोर कर दिया, ओके। नेक्स्ट, हाँ, तो यही चीज़ है सोकिया लाइका में, कोई दिक्कत नहीं। लाइका सोकिया दोनों मशीन ही बराबर है, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। तो मैंने दूसरा पॉइंट को टारगेट करता हूँ, ओके ओके, मैंने टारगेट कर लिया। अब डिस्टेंस करो क्या मेज़र करो, तो सेम बात है, क्लियर, ओके। देखो कोऑर्डिनेट एलिवेशन आ गया, उसको बोलो ओके। देखो सेम काम हम लोग दोबारा कर रहा हूँ। अगर कंटिन्यू आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सेम काम वही तो कर रहा हूँ, टारगेट डिस्टेंस, टारगेट डिस्टेंस, टारगेट डिस्टेंस का मेज़र, तो यही कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा फटाफट। उसके बाद जब हम लोग ईपी चेंज करेंगे, क्या स्टेशन चेंज करेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही स्टेशन में तो काम नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंस करो और मेज़र करो। सपोज मान के चलो हम लोग एक स्टेशन पर काम नहीं कर पाएंगे ना। एक स्टेशन मतलब हम लोग 29 और 30 को लेके हम लोग काम किया, जो पीबीएस टीबीएम था हम लोगों ने जो सेटअप किए थे, एरर कंप्लीट किए थे, क्लियर, जिसको एरर को एडजस्ट करके हम लोगों ने नया टीबीएम बनाए थे, क्लियर। तो उसमें क्या किया, हम लोगों ने रिसेक्शन किया। अब मान के चलो हमको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है, तो उसी टीबीएम तो कंटिन्यू तक नहीं जाएगा। वो टीबीएम को लेकर तो हम लोग आखिर तक जा नहीं सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग चेंज करेंगे टीबीएम। जब टीबीएम चेंज करेंगे तब हम लोग कोड में, इधर कोड में लिखेंगे टीबीएम, ठीक है ना। ये जो कोड है इसमें हम लोगों को लिखना पड़ेगा टीबीएम है, नहीं तो हमारे कंटूज जब बनाएंगे मिसमैच हो जाएगा। सपोज मान के चलो हम लोगों ने किसी पेड़ के ऊपर टीबीएम छोड़ दिया, क्योंकि इधर तो पॉसिबल नहीं है हर जगह में टीबीएम बनाना कंक्रीट करके। तो जब मान के चलो हम लोग पेड़ के ऊपर छोड़ेंगे तो उसका ऑब्वियसली लेवल हाइट होगा। तो अगर वो कंटूर में हम लोग कंसिडर कर ले तो उस एरिया तो गलत एलिवेशन आएगा ना एवरेज में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोड चेंज करना पड़ेगा, जैसे उस एलिवेशन को हम लोग डिलीट कर सके, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। तो मैंने जब शिफ्ट करूँगा, एक टीबीएम तो बनाना पड़ेगा। आगे जब जाऊँगा खाई है, देखो उधर दिखेगा नहीं, तो अब तो हमको टीबीएम शिफ्ट करना ही करना है। तो देखो नज़दीक आने दो, फटाफट मैंने सर्वे कर लेता हूँ। नज़दीक आने दो, जब टीबीएम शिफ्ट करेंगे, जब बारी आएगा तो हम लोग ईजिली आप लोगों को दिखा देंगे। देखो हम लोग ये 19 में छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ कितना रिकॉर्ड होता है, तब तक आप लोगों को दिखाऊंगा, क्लियर। तो चलो आता हूँ टीबीएम जब शिफ्ट करूँगा उस टाइम, ओके। अब देखो हम लोगों ने 65 पॉइंट तक रिकॉर्ड कर चुके हैं और हमारे पास प्रिज्म भी आ चुका है। देखो नज़दीक आके ये प्रिज्म जो है हमारे -30 है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ ये हमारा ऑफसेट देखो -30 और बिग प्रिज्म है। और हम लोगों ने हाइट रखा 1.5, 1.5 मीटर कहाँ से, ये जो नीचे नेल है, नेल से प्रिज्म का कजर तक हमारे 1.5 मीटर है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग पकड़े, सेंटर पकड़ पहले, सेंटर से फिर 3 मीटर लेफ्ट, फिर 3 मीटर राइट, इस तरीके से, मतलब 3 तरीके 9 मीटर लेफ्ट और 9 मीटर राइट, ठीक है। इतना नज़दीक तो दिखेगा नहीं, थोड़ा आगे कर लो, मशीन का नज़दीक दिखेगा नहीं, थोड़ा आगे कर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस बस ठीक ठीक इतना से दिख जाएगा, ओके। अब देखो हमारे वही है, एनजीएल ही है, कोई चेंज नहीं किया हम लोग। अभी टीबीएम जब बनाएंगे तब चेंज करेंगे, ठीक है ना। और हमारा 1.5 भी है प्रिज्म हाइट, रिफ्लेक्टर हमने इसको हाइड किया और टारगेट भी किया। देखो प्रिज्म दिख रहा है, हमने डिस्टेंस किया, ओके। अब मेज़र किया, ओके। ये सेंटर वाला हो गया। इसमें पत्थर रखो, सेंटर है ना वो, पत्थर रखो और पत्थर रख के लेफ्ट साइड में चले जाओ। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 9 मीटर और राइट साइड में 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है ना। देखो आप इस जगह 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। अब इसका मैं रिकॉर्ड करूँगा और हमारे प्रिज्म जो हाइट है देखो 1.5 है, क्लियर। अब मैंने करूँगा टारगेट, देखो टारगेट हुआ है फिक्स। मुंडी थोड़ा आप करना, झुक गया है मुंडी, हाँ
आप करो, उसको ध्यान देना। हाँ ठीक है ना, डिस्टेंस मेजर। ओके आगे बढ़ो 3 मीटर। फिर इसमें निशान लेके रख रहे हैं जैसे पता चले, ठीक है ना। उसको कर रहे डिस्टेंस और मेज़र। ओके 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 9 मीटर ज़्यादा करके उठा रहा हूँ एलिवेशन, क्योंकि हमारे जब सरफेस रेडी करेंगे हम लोग, जब ऑटोकैड में जब सरफेस को देखेंगे तब हमारे पास ऑप्शन रहेगा, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा इधर करेंगे तो कटिंग कम होगा, ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा करने से अच्छा है ना। आप एकदम 0-0 करोगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा दूसरा, ठीक है। ओके अब राइट साइड में आ जाओ। देखो लेफ्ट साइड में हो गया, ये सेंटर हो गया हमारे एक, ये हमारे 3 मीटर पॉइंट हो गया, वो 3 मीटर एक पॉइंट हो गया, उधर बंदा खड़ा है, उधर 3 मीटर पॉइंट। इसी तरीके से हम लोग पूरा रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, क्लियर। तो अगर इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, टाइम भले ही जाएगा लेकिन आपका एक्यूरेसी होगा। जो भी आपका सरफेस है ना, एलिवेशन दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ये वाला एलिवेशन अब 5 मीटर 10 मीटर ले सकते हो, हम लोग अभी 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर भी लेंगे जैसे जैसे सिचुएशन आएगा। ऐसा नहीं जो 5-5 मीटर में करेंगे, 5-5 मीटर में करेंगे तो लेट होगा ना। तो हम लोग कहीं 15 मीटर करेंगे, कहीं 5-5 मीटर करेंगे। मतलब चेनेज जो बोल रहा हूँ, जो 0 से 5 मीटर स्टार्ट किए थे, जहाँ अंडुलेशन ज़्यादा है उधर हम लोग नज़दीक नज़दीक पकड़ेंगे चेंज का। ओके हाँ वो 3 मीटर पीछे जाएगा फिर से, और फिर से 3 मीटर लेंगे। देखो हम लोग ये चेनेज को अभी 15-15 मीटर में पकड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे ढलान वही है जो चल रहा है ना, उसी ढलान में चल रहा है। जहाँ खाई है, अंडोलेशन ज़्यादा है, अप डाउन है ना, उधर हम लोग नज़दीक नज़दीक चेनेज को लेंगे, जैसे 5-5 मीटर। जैसे उधर हम लोग 5-5 मीटर से स्टार्ट किए थे, अभी हम लोग 15-15 मीटर में ले रहा हूँ, क्योंकि मशीन है दिख नहीं रहा है। पत्थर का उधर पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। पत्थर है तो पत्थर के ऊपर थोड़ी पकड़ेंगे। जो ज़मीन लेवल है ना, जो मान के चलो नेचुरल लेवल है, उसी सरफेस में पकड़ो। ऐसे कोई ऊपर में रखा है पत्थर वगैरह उसमें मत पकड़ो। हाँ जो ज़मीन है जिसमें पैर लग रहा है ना, उसी में पकड़ो, पत्थर वगैरह में नहीं। आगे चल के मान के चलो दिखाई नहीं देगा, कहीं भी पकड़ लोगे तो लेवल मुश्किल आएगा। हाँ तो गड़बड़ आएगा लेवल। अब देखो टारगेट हो गया। अब मैंने डिस्टेंस के मेज़र करूँगा तो डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके पीछे जाओ और एक 3 मीटर ले लो। तो इसी तरीके से आप लोगों को उठाना है भाई। टाइम तो लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी एक्यूरेसी सर्वे होगा, क्लियर। ऐसा नहीं जो आप तुरंत हो जाएगा, तुरंत तो होने वाला काम नहीं है। आप तुरंत करने के लिए DGPS इस्तेमाल करो। टोटल डिस्टेंस से तो नहीं होगा, DGPS से अच्छा टोटल डिस्टेंस एक्यूरेसी होता है। ओके DGPS से भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी तो बाद में जब टोटल सुन लोगे फिर रीसर्वे करोगे, टावर सिंक करोगे, पॉइंट सेट करोगे। DGPS से करोगे तो क्या होगा, उसमें चलो दोबारा फिर आपको सर्वे करना है, TBM तो सेट करना ही पड़ेगा। देखो हमारा जा रहे हैं 15 मीटर, ठीक है ना। ऐसे तो टेप माफ़ी करके कर नहीं पाओगे, ऐसे ही पैदल पैदल माफ़ी करके जाना पड़ेगा अंदाज में। ओके 15 मीटर हो गया, तो उधर लेफ्ट साइड लेंगे 3-3 मीटर 3-3 मीटर करके 9 मीटर, उधर राइट साइड लेंगे 3-3 मीटर 3-3 मीटर 9 मीटर, जैसे हम लोगों ने किया अभी जो भी DGPS से भी करो, टोटल लेसन से भी करो, आपको अल्टीमेटली टोटल लेसन तो यूज़ करना ही पड़ेगा जब आप रोड मार्किंग करोगे, लेवल दोगे, ठीक है ना। और TBM भी बनाना पड़ेगा उस टाइम। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा। लेकिन ये बात है, ये मान के चलो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक टोटल लेसन में पॉसिबल है जब आपको टाइम दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन मान के चलो आपके पास 10 किलोमीटर आ गया, 50 किलोमीटर आ गया, उस टाइम आप थोड़ी कर पाओगे टोटल डिस्टेंस से। उस टाइम तो आपको DGPS ही लाना पड़ेगा, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जब लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग होता है तब तो टोटल डिस्टेंस हाथ छोड़ देता है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास है नहीं और बहुत लेट होता है टोटल डिस्टेंस में। इतना पॉइंट को कैरी करके लेके जाओ, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए तो DGPS चाहिए, वो तो नहीं होगा। सपोज मान के चलो हमारे पास पहाड़ है, ठीक है ना, ये हिल है, पीछे देखो पहाड़ है। अगर बोलेगा इस पहाड़ का टोपोग्राफी आप पूरा टोटल डिस्टेंस से करो, होगा क्या? वो तो मुश्किल है, वो तो होगा ही नहीं। इतना पहाड़ का जो भी आप टोपोग्राफी करोगे वो कैसे करोगे? वो तो होगा नहीं ना। उसके लिए DGPS चाहिए, क्योंकि आप टोटल डिस्टेंस से हाथ छोड़ दोगे, क्योंकि इतना पॉइंट को कैरी करते हुए कैसे लेके जाओगे, होगा ही नहीं ना वो चीज़। तो उसके लिए DGPS चाहिए। अगर DGPS भी हाथ छोड़ देगा तो ड्रोन सर्वे करते हैं। सपोज मान के चलो DGPS से भी ये पॉसिबल नहीं होगा,
हर जगह में मान के चलो DGPS जा नहीं पाएगा, बंदा चल नहीं पाएगा। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ड्रोन सर्वे होता है, ठीक है ना। तो ड्रोन सर्वे होने के बाद हम लोग को डेटा मिलता है, उस डेटा से वर्किंग होता है। हर जगह में DGPS ही सक्सेसफुल होगा क्या, टोटल डेसन सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है। सिचुएशन मुताबिक काम होता है। जैसे मान के चलो हमारे पीछे, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया जो पहाड़ है, ओके, जैसे पहाड़ है, तो इस पहाड़ को हम लोग ड्रोन से ही कैप्चर कर सकते हैं ना, नहीं तो DGPS से भी महीना लग जाएगा, होगा नहीं वो भी। समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ है, जो कौन सा सिचुएशन में क्या इस्तेमाल करना है, वही दिमाग लगाना, टाइम कंज्यूम्स करना, वही खेल है और कुछ नहीं। आप चाहे टोटल डेसन से करो, चाहे DGPS से करो, आपको करना है अल्टीमेटली सर्वे। और DGPS से थोड़ा सा आपका कम टाइम लगेगा, जो हम लोगों ने कर रहा हूँ अभी। टेंडर मार्किंग क्या लेवल कलेक्ट, तो ये जो होगा ये आपका एक्यूरेसी के साथ होगा, चाहे DGPS से करो चाहे टोटल डेसन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइम वही है जो टाइम कंज्यूम्स। DGPS से करोगे तो तुरंत हो जाएगा। सपोज मान के चलो आप चाहो तो एक दिन में 3 किलोमीटर कर सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिन में आप 3 किलोमीटर ईजीली DGPS से कर सकते हो। और इसमें मान के चलो हमारे 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, इस तरीके से लेवल कलेक्ट करने में, ठीक है ना। तो यही फ़र्क है। तो अब DGPS तो बेटर है इस काम के लिए, तुरंत करके आपको दे देगा। उस टाइम आप एलिवेशन को लेके सरफेस बना के रोड को डिजाइन कर लो। डिजाइन करने के बाद अब इजीली रोड का जो डेसिंग वगैरह करना है, ड्रोजिंग वगैरह करना है, आप इजीली कर सकते हो। तो हम लोग टोटल डेसन में कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग काम तो है नहीं, इसलिए हम लोग टोटल डेसन से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसी तरीके से हम लोग लेफ़्ट और राइट मेज़रमेंट कर रहा हूँ। ओके ओके, अब फिर से हम लोग आगे जाएंगे, आगे 15 मीटर, फिर हम लोग इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम लोग छोड़ने वाले हैं पॉइंट, ठीक है ना। अभी हम लोग TBM छोड़ने वाले हैं, आप लोगों को दिखाएंगे, क्लियर। अब देखो हम लोगों ने रोड सर्वे कर चुके हैं यहाँ तक। अब आगे हमारे ढलान है, देखो दिखेगा नहीं वहाँ से, तो हम लोग एक पॉइंट छोड़ेंगे, ठीक है ना। इधर एक पॉइंट बनाएंगे। घुस रहा है क्या, घुसा घुसा और घुसा और घुसा, इधर एक पॉइंट छोड़ेंगे। तो ठीक है ना, जरूरी नहीं इधर ही एक निशान बनाओ ना, इसको उखाड़ो, इधर थोड़ा सा एक निशान बनाओ और उसमें प्रिज्म को घुसाओ, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाओ दे कलर करो, कोई मसला नहीं है, इधर लगाओ, ये तो फिक्स है, कहीं जाने वाला नहीं। छोटा वाला प्रिज्म लो, छोटा वाला प्रिज्म लो, एक पॉइंट बनाओ, R1 लिख देना इसमें। हाँ, इसको घुमाओ, ऐसे करके घुमाओ, एक पॉइंट बनाओ इधर, एक ही जगह में घुमाओ, दबा, थोड़ा सा दबा, सरिया से एक बार मार ना, एक सरिया से एक बार मार, एक गड्ढा हो जाएगा, पता चलेगा ना। हाँ एक बार मार मार मार, हाँ ठीक है ना, घुमा, अभी घुमा, मिशन हो जाएगा। थोड़ा सा और करना। R1 लिखना है। ठीक है, इधर कलर लगा, इधर कलर लगा, थोड़ा सा घुमा, एक लकड़ी लेके। अब इसमें कलर लगा, उसको थोड़ा सा साफ करना, उंगली से धुला उठ जाए, हाँ साफ कर देना, तो क्या होगा, कलर उड़ जाएगा। उसमें लिखते हैं R1। थोड़ा सा बिंदु लगा के पहले गोल करके घुमा दे। हाँ पहले इधर बिंदु लगा एक तो छोटा सा, तो तब तक एक काम कर, ये छोटा वाला प्रिज्म लेके वो वाला सीमेंट का जो भूज है ना, उसको पकड़, दिखता हूँ, दिखेगा कि नहीं, ठीक है ना। अगर दिखेगा तो हम लोग उधर भी एक पॉइंट बनाएंगे ना, जा, ठीक है। वो जो सीमेंट का भूज है ना, ये इसको ऊपर छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, पहले देखता है कि नहीं देखता हूँ, ठीक है। हमारा मशीन उधर है, जाएंगे मशीन के पास और देखूँगा, अगर दिखता है तो उधर भी एक पॉइंट छोड़ देंगे ना, कम बन जाएगा। थोड़ा सा व्यू देख लो तब तक।
पहाड़ प्लस जंगल। अब मशीन के पास आ गया, अभी देखता हूँ वो वाला हिस्सा दिखाई देता है कि नहीं। जैसे नीचे है, शायद दिख तो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। हाँ दिख जाएगा, वेरी गुड, नसीब तो अच्छा ही है। देखो दिख रहा है, नसीब अच्छा है, ठीक है मिल गया। ओके, तो इधर भी हम लोग 8-2 बोल के पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। मार्कर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट लगा देंगे। वाइटनर बेहतर है, वाइटनर अगर होगा तो वाइटनर यूज़ करो, सफ़ेद वाला, वो बेहतर है। एक पॉइंट इधर हो गया R1 और उधर R2 हो जाएगा, ठीक है। देखो आ गया हम लोग भुज पर और मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग 8-2 लिख देंगे और पॉइंट बन जाएगा। देखो जंगल में इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है ना। एक गड्ढा बनाओ भाई, आ जाओ फटाफट, और उसी में हम लोग पकड़ेंगे। जैसे मान के चलिए इधर हमारा एक गड्ढा मिल गया है, इसी गड्ढे में करेंगे, ठीक है ना। दोनों एक बार प्रिज्म दो, एक गड्ढा कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से। लो पकड़ो, नीचे रखो इसको। ये मैंने मार्कर से पॉइंट लगा दिया, देखो इसी में तुम कलर लगाओ, ठीक है। और 8-2 और 2 तुम्हारे हिसाब से लिख देना, ओके। ये पॉइंट लगाओ और फिर इसमें प्रिज्म पकड़ना, ठीक है ना। जो प्रिज्म है तो प्रिज्म पकड़ना, हाँ छोटा सा बूंद लगा दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से घुमा दो, ठीक है। देखो कलर इसलिए हम लोगों ने कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट हमारे परमानेंट हो जाएगा ना। जैसे मान के चलो हम लोग अभी टोपोग्राफी करके स्टार्ट कर रहे हूँ साइड को, तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, डोजिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, फिलिंग करेंगे, जो भी करेंगे इन फ्यूचर। तो हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ क्या हो रहे हैं, हमारे सर्वे भी चल रहा है और बाद में हम लोग जो पॉइंट छोड़ेंगे इसका जो भी एरर होगा वो भी फिक्स हो जाएगा टावरसिंग के दौर पर, ठीक है ना। हम लोग पॉइंट छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं, अभी इसमें क्या होगा, टावरसिंग भी हो जाएगा, जो भी एरर आएगा उसको भी एडजस्ट कर लेंगे और फाइनली जो हमारे कटिंग फिलिंग रोड अलाइनमेंट करके जो भी हमारे फाइनल डेटा आउटपुट होगा हम लोग इजीली वर्किंग कर सकते हैं। ये सुनो, इसलिए हम लोग अभी परमानेंट करके चलेंगे, जैसे हमारे दिक्कत ना हो इन फ्यूचर, तकलीफ ना हो, हम लोग को पॉइंट मिल जाए, क्लियर। तो बाद में हम लोग एरर भी करेक्शन करके इजीली हम लोग रोड अलाइनमेंट करके चालू कर सकते हो वर्किंग। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे और हमारे एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट उधर है, बंदा खड़ा है, हम लोग R1 R2 बोल के पॉइंट छोड़ेंगे, क्लियर। अब देखो, अब हम लोग टोटल लोशन के पास आ चुके हैं, लेकिन हम लोग को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। प्रिज्म कांस्टेंट, प्रिज्म हाइट, सारी कुछ। देखो प्रिज्म हाइट हमारे है क्या, पॉइंट जब छोड़ेंगे 0.1 है, 100 mm है। अब इसका नाम देना पड़ेगा TBM, ठीक है। हम लोग TBM नाम देंगे, TBM। अब इसमें हमको लिखना है TBM और पॉइंट आईडी में हम लोग लिखेंगे, एंटर करो, नॉट फाउंड, तो इसको सेव करेंगे, कंटिन्यू। पॉइंट आईडी हमारे हैं N93 तक रिकॉर्ड हुआ है और हम लोग N94 से रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे R1, ठीक है। R1 हमारे TBM हो गया। अब इसको ओके करेंगे, लेकिन हम लोग अभी जो मार्किंग करके आए हैं वो R2 है, तो हम लोग सबसे पहले R2 लिखेंगे, ठीक है, R2। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अभी हम लोग EDM में आएंगे। EDM में आने के बाद जो बिग प्रिज्म था हम लोग इसको मिनी प्रिज्म करेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारे एरर होगा पॉइंट में। तो मिनी प्रिज्म हो गया, अब इसको ओके कर दिया। प्रिज्म हाइट हम लोगों ने चेंज किया, सारी चीज़ आपको देखना है। देखो कोड में हम लोग TBM डालें, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर को चेंज किया, EDM सेटिंग किया। अब हम लोग डिस्टेंस करेंगे, समझ में आ रहा है, इतना सारा आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो
हमारे बंदे को बोल रहा हूँ जो पकड़ो, और हमारे बंदा उसमें, उसको ऊपर चढ़ जाना, उसको ऊपर चढ़। देखो एक्चुअली वो बाबल नहीं हो रहे, ठीक है ना, प्रिज्म जो कर रहे हिला के रखा था, तो प्रिज्म हिला के रखेगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि पॉइंट जब हम लोग छोड़ेंगे तो हमारे 0-0 होना है, बाबलिंग होना है, नहीं तो पॉइंट में एरर रहेगा। समझ में आ रहा है? हमको 0-0 पॉइंट छोड़ना है। जब हम लोग पॉइंट चेंज करेंगे, क्या हम लोग पॉइंट छोड़ेंगे, उस टाइम बाबल एकदम 0-0 होना चाहिए, उसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। देखो उधर बंदा हमारे चढ़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसे चढ़ाना पड़ेगा भाई, नहीं तो काम नहीं होगा, एरर लेके थोड़ी काम होगा। देखो चढ़ रहा है, अब प्रिज्म होल्ड करेगा उसके ऊपर, बाकायदे से करना पड़ेगा ना, जो काम सही होगा। देखो सही काम के लिए आपको जो भी करना है करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिज्म पकड़ा है, बैठ के आराम से बैठ भी सकता है उधर से और खड़ा भी हो सकता है, फिर बाबल करेगा, फिर हम लोग पॉइंट छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो बाबल करने दो उसको सही ढंग से, बाबल करेगा वो, हम तब शॉट लेंगे। बाबल हो रहे, थोड़ा सा हम आई क्यूब से देखेंगे, एकदम 0-0 भाई किया है, बाबल भी किया है 0-0, हम कुछ नहीं करेंगे, शॉट लेंगे। देखो एकदम हुआ है भाई, मुश्किल से कराया। आप डिस्टेंस करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस करो भाई, डिस्टेंस में सही आ रहा है कोऑर्डिनेट, बार बार देखो, ठीक है, 35-92 35-92 परफेक्ट। अब इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, ओके 35-92 35-91 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके। दूसरा में आ जाओ, इसमें आ जाओ, R1 में। अब हमारे R3 हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग R2 से स्टार्ट किया, तो हमको इधर पॉइंट आईडी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, और लाइका में एक चीज़ है, आप अगर इसको घुमाओगे तो कोऑर्डिनेट एलिवेशन सारा कुछ चेंज होता है, जो सर्वे में आता है ना, ये सारी चीज़ लाइव मूवमेंट होता है। क्लियर? जो भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, देखो हमको दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग टेलीस्कोप को अप डाउन करेंगे तो हमको लेवल अप डाउन बताएगा। देखो टेलीस्कोप को अप डाउन कर रहे हैं, लेवल अप डाउन हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लाइका टोटल यूज़ कर सकते हो। ध्यान देना है, जो आपका रिफ्लेक्टर का हाइट, ईडीएम और कोड, ये 3 चीज़ ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पॉइंट आईडी चेंज कर चुके हैं, जो R1 बोल के है। अब उसमें कुछ नहीं करना है। देखो हमारे टारगेट भी फिक्स है, क्लियर, ओके, 0-0 टारगेट है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस करेंगे और कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। कोऑर्डिनेट हमारे दोबारा सेम आना है, देखो 323 524 323 524, ओके। इसको फिर से हम लोग एक बार डिस्टेंस कर लेंगे, जो हिल रहा है कि नहीं। घुमा इधर, थोड़ा घुमा, घूम गया है इधर, थोड़ा घुमा इधर, घुमा थोड़ा, थोड़ा घुमा इधर, अब ऐसा पकड़, ओके। देखो हमारा टारगेट हो गया फिर से। अब हम लोग डिस्टेंस करेंगे, ओके, सेम आ रहा है डिस्टेंस, रिकॉर्ड कर लो, मेजर, ओके, आपका रिकॉर्ड हो गया, ओके ओके, ठीक है, सेंटर में पकड़ अभी, ओके, ठीक है। हमारे TBM रिकॉर्ड हो गया और ये ऑटोमेटिकली 4 में आ गया, क्योंकि गलती से हमारे R3 बोल के एक रिकॉर्ड हो चुका है। R3 बोल के हम लोगों ने एक TBM गलती से रिकॉर्ड हो गया, मेज़र कर दिए थे बोल के डायरेक्ट सेव हो गया, तो इसलिए हमारे 1 2 3 4 आ गया, क्लियर। तो हमारे TBM सेव हुआ कि नहीं, अगर देखना चाहोगे तो स्टेकआउट में आ जाओ। स्टेकआउट में आने के बाद कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद देखो R1 R3 R2, ठीक है ना। R3 गलती से रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन R1 हमारा ये है। इसको अगर विजिट करोगे तो इधर से व्यू कर सकते हो। देखो जो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने सेव किया वही कोऑर्डिनेट है, क्लियर। एलिवेशन के साथ साथ आ गया। अभी आपको फिर से सेटिंग करना पड़ेगा सारी चीज़ जो आपने किए थे, क्योंकि अभी बड़ा प्रिज्म सब काम करोगे, तो फिर से आपको आना है सर्वे में, और आने के बाद कंटिन्यू करना है। 1.5 डालो, 1.5 हमारे प्रिज्म हाइट था। अब इसमें हम लोग कर रहे थे इन 94 था, ठीक है, एंटर करो। अब EDM में आना पड़ेगा आपको एक बार। EDM में आके
आपको एक बार पिज़म सेटिंग करना पड़ेगा। इससे पहले मशीन को हम लोग शिफ्ट करेंगे, पॉइंट जो मार्किंग करने वाले हैं उससे पहले हम लोग एक बार मशीन को शिफ्ट कर लेंगे उधर नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे से ऊपर इजीली मार्किंग हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट छोड़ते हैं, उसी पॉइंट से हम लोग बैक साइड करने वाले हैं टोटल डिस्टेंस को लेकर। फिर हम लोग जैसे सर्वे किया है ना, शुरू से जैसे सर्वे किया, ऐसे उधर से भी कंटिन्यू सर्वे करते हुए जाएंगे, जो हमारे रूट है, जो हमारे कोऑर्डिनेट है। उसके बाद हम लोग इसको ऑटोकैड में बनाएंगे ड्राइंग। तो चलिए फटाफट मशीन को खोल के लेके जाते हैं उधर, और उसी पॉइंट से जो पॉइंट अभी छोड़े हैं उससे रिसेक्शन करेंगे। बैक साइड करने के बाद हम लोग आगे के काम एक्सटेंड करेंगे। देखो, जो मैंने वीडियो बनाता हूँ, क्या बना रहा हूँ, ये फ्रेशर बंदों के लिए, जिसको नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि पता ही नहीं किस तरीके से किया जाता है। जिसको एक्सपीरियंस है उसको तो दिक्कत है ही नहीं, उसको तो पता है कैसे किया जाता है। बट जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी सर्वे फील्ड में क्या होता है, नया नया बंदा बहुत सारा आता है, इवन मशीन खरीद के खुद काम करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ पता नहीं होता है ना, इसलिए हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, राइट। अब मशीन को बॉक्सिंग करेंगे, फिर बॉक्सिंग करके उधर लेके जाएंगे, मशीन सेटअप करेंगे, तब दिखाएंगे। ओके, चलो। अब देखो गाइस, मशीन हमारे ऊपर था, हम लोगों ने नीचे ला दिया, ठीक है। अब लाने के बाद हम लोग डील कर चुके हैं 1 2 1 2, क्लियर। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे ये R2 और ऊपर में है R1, हम लोग दोनों को लेके बैक साइड करने वाले हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग प्रोग्राम में आ जाएंगे। प्रोग्राम में आने के बाद हम लोग सर्वे में आएंगे, नहीं सर्वे में नहीं, हम लोग स्टेशन सेटअप में आएंगे, क्योंकि अभी रिसेक्शन करने वाले। स्टेशन सेटअप में आने के बाद कंटिन्यू करो, रिसेक्शन में कंटिन्यू करो, जो भी स्टेशन वगैरह है उसको रहने दो, कंटिन्यू करो। आप PTID पॉइंट ID देने के लिए बोल रहे हैं आपको, आप लिस्ट में आ जाओ। और आने के बाद देखो R1 और R2 R3 है, तो R2 होगा, ये R2 है हमारा जिसमें पकड़ा है। ओके, R2 में आ जाओ। प्रिज्म हाइट आपका क्या है ना, 1 है, 100 है ना, 100 है। आप एक बार सेटिंग में आ जाओ, EDM में आ जाओ। EDM में आने के बाद चेक कर लो, प्रिज्म है मिनी प्रिज्म, हम लोग मिनी प्रिज्म में बैक साइड कर रहे हैं। 17.5 उसका कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसको कुछ नहीं करना है, अब उसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस करना है, ठीक है। अभी आप टारगेट करो, सबसे पहले टारगेट करो, जो हम लोगों ने टारगेट कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ टारगेट करने के बाद। ओके, और मैंने टारगेट भी 0 0 किया, और अभी हम लोग डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस करने के बाद हम लोगों को दिखाएगा जो 30 मीटर 930, दोबारा दिखाएगा अगर सही है तो, ठीक है। दोबारा दिखा दिया। अब इसको मेज़र कर दो, नहीं तो स्टोर कर दो। देखो ये हो गया। अब उसको बोलो दूसरा वाला TBM में जाएगा, उस वाले TBM में जाओ, वो वाला TBM में चले जाओ, नंबर 1 में R1। अब इसमें मेज़र मोर पॉइंट्स करो, F1 करो, मेज़र मोर पॉइंट। अब लिस्ट में आ जाओ, अब इसमें R1 डाल दो, ठीक है। R1 वो हमारा R2 था, ये हमारा R1। अब हम लोगों ने डिस्टेंस करेंगे, घुमा लो एक बार मशीन को। कहाँ थे हमारे R1, इधर। तो मैंने टारगेट कर लेता हूँ इधर घुमा के। ओके, और ये हमारे मोटे मोटे टारगेट हो चुका है। अभी बंदा उधर बैठेगा तो पता चलेगा किधर हमको घुमाना है। देखो ये पेड़ है, पेड़ का ऊपर हमारे पॉइंट है। देखो बंदा गया है, अभी प्रिज्म को होल्ड करेगा। लमसम हम लोग टारगेट में ला ही दिए थे, थोड़ा सा हमको घुमाना पड़ेगा टारगेट को। ओके, बाबेल हमेशा 0 0 रखना जब पॉइंट छोड़ोगे और जब पॉइंट पिकअप करोगे, रिसेक्शन करोगे। देखो हमारे पॉइंट 0 0 प्रिज्म रखा है, और हम लोगों ने अभी डिस्टेंस करने वाले हैं। डिस्टेंस करेंगे, जो डिस्टेंस दिखा रहे 64 मीटर 697, दोबारा आ गया वही, मेज़र कर दो, नहीं तो स्टोर कर दो। देखो आपका मशीन सेटअप हो गया। आपको बोल रहे जो 5 में मिरर आया है, ठीक है। जो भी प्रिज्म हम लोग पकड़े हैं, तो हमारे 5 में एरर आया है। तो 5 में जब एरर आया है तो हम लोग 5 में एरर को लेके काम करेंगे क्या, नहीं। तो अगर 5 में एरर लेके आप काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं करना चाहते हो तो दोबारा रिसेक्शन कर सकते हो। लेकिन टोपोग्राफी कर रहा हूँ तो 5 में एरर कोई मायने नहीं रखता है, और इजीली सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब F4 कर लो, F4 करके सेटअप करो और सेट कर दो, कंटिन्यू हो गए। अब उसको कुछ नहीं करना है। देखो हमारा मशीन सेटअप हो चुका है।
अब आपको सर्वे में आना है। सर्वे में आके जैसे हम लोग काम कर रहे थे, फिर ईडीएम सेटिंग करना पड़ेगा, प्रिज्म हाइट चेंज करना पड़ेगा, जो भी हम लोग किए थे वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उससे पहले हमारे रोड किधर से जाएगा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे रूट जो है हम लोग स्टेक आउट करेंगे एक बार। देखो उधर हमारा एक पॉइंट था, उस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम लोग रूट मार्किंग करेंगे। रूट किधर है, कंटिन्यू आएंगे। स्टेक आउट में आने के बाद अब हम लोग इधर मैनुअल में आएंगे। मैनुअल में आने के बाद हम लोग ईस्टिंग नॉर्थिंग इनपुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे 1 2 3 और ये हमारे 4, ठीक है। 4 नंबर वाला पॉइंट एक बार हम लोग फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास रूट मार्किंग ड्राइंग है। ये कोऑर्डिनेट हम लोग फटाफट इनपुट कर लेते हैं, फिर स्टेक आउट करेंगे, ओके। तो देखो हमारे फास्ट कोऑर्डिनेट जो है हम लोगों ने डाल चुके हैं। अब इसको इंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हमको बताएगा जो कौन सा एंगल में घूमना है। देखो माइनस में बता रहे हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल एंगल आपको ध्यान देना है कौन सा है। अब इसको हम लोगों ने घुमाएंगे जो कि इधर 0 होगा, ठीक है। प्लस में आ गया तो स्लो मोशन को घुमाओ इसे। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लो और फिर आप इजीली इसको 0 0 कर सकते हो। 30 मीटर हमारे से इधर चल जाना, 30 मीटर। हाँ, हम जिधर खड़े हैं यहाँ से 30 मीटर जाओ, 30 कदम। हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हिल जाएगा, आगे कर, थोड़ा आगे जा, आगे जा, वैसे हिल जाएगा। हाँ देखो हम लोग 30 मीटर उसको बोला हूँ, 32 मीटर जाने के लिए बोला। इधर से जा, इधर 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 से जा, इधर। हाँ हाँ हाँ, जा 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 जा, कोई दिक्कत, वहाँ से जा जितना गया है। अरे जा ना, जितना गया है गया, इतना 0 0 थोड़ी चल जाएगा तू। इधर आ, अबे भटकते भटकते हुए जा रहे, इधर आ, जा जा तू जा, फिर टाल लेंगे। खुद को मेजरमेंट टेप समझता है, ठीक है। पकड़, देखता हूँ कितना दूर गया है तू। आजा इधर, हाँ ठीक है, इधर इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर इधर इधर। अब बस बस, पकड़, देखता हूँ कितना दूर तू गया है, ठीक है। 5 मीटर पीछे जा, 5 मीटर 500, 5 मीटर 700 बता रहे, 5 मीटर 500 बता रहा हूँ। फिर से इधर आ जा, थोड़ा 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 आजा, थोड़ा आजा, इधर इधर। हाँ बस बस, उतना नहीं, हल्का, बस बस बस, पकड़ इधर, थोड़ा थोड़ा करके लेके आ, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा, बस 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 बस। देखता हूँ ना अभी क्या हो रहा है। ये देख, इतना सा 400 mm जो डंडा है ना, डंडा को माफी करके पीछे कर सिर्फ। हाँ, एक डंडा पीछे कर ले, बस बस बस। देखो मैंने डिस्टेंस कर, लाइका का एक खासियत है, प्रिज्म अगर थोड़ा सा भी अगल बगल में रहेगा ना तब भी ये मेज़र कर लेता है, देखो। और हम लोग टेंटेटिव सेंटर फाइंड कर रहे हो तो 130 mm मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लगा दो, उधर बॉडी रखो, पत्थर लगा के बॉडी रखो। उधर से कैसे जाएगा, उधर से एक पॉइंट ले लो, आगे आ जाओ इधर से। देखो उधर से हमारा रोड ऐसा आ रहा है, फिर हाँ, फिर ऐसे आके फिर ऐसे करके जाएगा सीधा। तो इधर भी एक पॉइंट ले लो जहाँ हमारे सीधा होगा, तब हम लोग सर्वे जब करेंगे आसान रहेगा। आजा आजा, फटाफट आजा। तो फटाफट मैंने उसका भी कोऑर्डिनेट इनपुट कर लेता हूँ, ठीक है। उसका भी स्टेक आउट कर लेता हूँ एरो में इस्तेमाल करके मैनुअल। अब कोऑर्डिनेट डाल लेता हूँ, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट डाल दिया, अब कंटिन्यू करो, वो घुमा लो। तो यहाँ से 40 मीटर चले जा, मेरे इधर से 40 मीटर। हाँ एकदम सीधा चले जा। हाँ ऐसे वो भुजी के पास चले जाओ, भुजी है ना, उधर होगा, जा। अब इसको मैंने घुमा लिया, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे कर लेता हूँ। अब इसको डिस्टेंस करके पॉइंट लगाना है जैसे किए थे। आगे पीछे बताएगा आपको एरो, आगे कितना जाना है, पीछे कितना आना है, एरो बताएगा। इस तरीके से आपको पॉइंट लगाने हैं, क्लियर। इस तरीके से हम लोग 2-3 पॉइंट लगा लेता हूँ। फिर हम लोग वही काम करेंगे जो किए थे, लेफ्ट राइट में 3-3 मीटर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इधर ला, थोड़ा सा, उतना नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब समझ नहीं रहा है। बस थोड़ा सा देख, थोड़ा सा इधर मेरे उंगली की तरफ, मेरा इधर जिधर उंगली दिखा रहा हूँ ना, इधर ला, इधर ला, थोड़ा सा ला, इधर इधर, बस बस, उतना भी नहीं, उससे भी कम कम, थोड़ा सा इधर, बस रख, उधर ही रख। अब मैंने करता हूँ डिस्टेंस। अब देखो हमको बोल रहे 1 मीटर 600, एरो किधर बता रहे, पीछे बता रहे, मशीन से पीछे
1 मीटर 500 पीछे कर, 1 मीटर 500 पीछे। तेरा पैर के पास लेके आ, तेरा पैर के पास लेके आ, पैर के पास। हाँ थोड़ा सा और, बस पकड़। अब मैंने डिस्टेंस करता, अब देखो ठीक है 60 mm चलेगा, 68 mm कोई दिक्कत नहीं। अब उसको बोलेंगे जो पॉइंट मार्किंग करो, ठीक है। ओके उधर मार्किंग करो, ठीक है। ये देखो आ गया। हम लोग आगे और एक पॉइंट लगा देंगे, जैसे हमारे काम अच्छे से बन जाए। पॉइंटिंग कर रहे हैं तो एक बार पॉइंटिंग कर ही लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट वही रिकॉर्ड करेंगे जो कर रहे थे। क्लियर? तो चलिए फटाफट स्टेक आउट कर लेते 2-3 पॉइंट, फिर आते हैं। क्लियर? देखो हम लोगों ने रूट मार्किंग कर लिया, वो आखिरी तक गया है। अभी हम लोग एस्केप करके सेटिंग कर लेंगे। एस्केप करो और सर्वे में आ जाओ। सर्वे में आने के बाद कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद हमारे 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर प्रिज्म हाइट, ठीक है। और इसका कोड होगा NGL। ओके कंटिन्यू। अब इसमें EDM चेंज करना पड़ेगा। EDM हम लोग मिनी प्रिज्म रखे थे, अब इसको काउंट करेंगे। ओके यूज़र 1 प्रिज्म कॉन्स्टेंट हमारे -30। ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद हम लोग एरो को इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस लेंगे जो हमारे पॉइंट का वैल्यू है। क्लियर? तो इधर से हमारे देखो जिधर हम लोग TBM छोड़े थे उधर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रिज्म पकड़ लिया बंदा, अब मेजर करो। उससे पहले पूछ लूँ, वो सेंटर से 3 मीटर आओ ना, ऐसे करके। वो R1 तो पॉइंट है, सुनो ना, जो उधर बॉडी रखा है ना, बॉडी ऐसे सीधा आएगा इस बॉडी से। हाँ बोरी जो है ना, बोरी टू बोरी इधर सीधा आएगा, तो वो सेंटर है। जैसे पकड़ रहे थे ऐसे पकड़ो, 3-3 मीटर 3-3 मीटर। समझ गया अभी? बस तो ऐसा करके सीधा आओ। वहां से 15-15 मीटर माफी कर लो। हाँ जैसे आ रहे थे 15-15 मीटर माफी कर लो, सीधा बस। अब उसके बाद 3-3 मीटर उधर, 3-3 मीटर इधर, लेफ्ट राइट, बस पकड़ो। अब ये देखो सेंटर पकड़ लिया। अब इसको कंटिन्यू दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट होगा। ये जो काम कर रहा हूँ, पहले जो दिखाया हूँ वही काम कर रहा हूँ, इसमें कोई अलग काम है नहीं। टारगेट किया, अब उसको मेज़र किया, रिकॉर्ड किया, बस इतना ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। टारगेट मेज़र, टारगेट मेज़र। ओके 3-3 मीटर जाओ, तो टारगेट मेज़र यही काम है। तो मैंने स्किप करता हूँ। फिर कंप्लीट होने के बाद हम लोग आएंगे किधर, जब हम लोग कंटूर बनाएंगे ना, ये पूरा रोड को सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि इसको दिखाएंगे तो टाइम पास होगा और कुछ नहीं, और बोरिंग फील आप लोग भी करेंगे। मैंने 3 मीटर में मेज़र कर लिया। ओके उसको बोलेंगे दूसरा पॉइंट। ओके अब जब हम लोग पॉइंट को एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, ऑटोकैड में कैसे इंसर्ट करेंगे, सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। देखो मैं फंडा आप लोगों को क्लियर कर दिया, फिर भी एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। जो हम लोग देखो जितना दूर जाऊँगा इस तरीके से पॉइंट को छोड़ते हुए जाऊँगा, ठीक है। अब मान के चलो हम लोगों ने R1 R2 छोड़े, अब आगे जाएंगे तो हो सकता है हमको और भी पॉइंट का आवश्यकता है, ठीक है ना। और भी पॉइंट का आवश्यकता होगा तो हम लोग देखो जहाँ जहाँ फिक्स पॉइंट कर सकते हैं, जैसे वॉल है, रिटर्निंग वॉल है, इधर हमारे खाई है, थोड़ा सा आगे हमारे भूज है, तो इस तरीके से हम लोग ईजिली पॉइंट छोड़ सकते हैं ना उधर। तो जब पॉइंट छोड़ सकते हैं हम लोग पॉइंट छोड़ेंगे, पॉइंट छोड़ते हुए जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग सरिया भी लेके आए, स्टील का सरिया लेके आया, हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और यूज़ करके हम लोग इजीली पॉइंटिंग कर सकते हैं। सपोज मान के चलो आप लोग पूरा तामझाम लेके जाना साइड में जब जाओगे ना, ये देखो हमारे पास सरिया है, सरिया अवेलेबल है, ठीक है। देखो सरिया है, इसको ठोकेंगे जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठोक के फिर हम लोग पॉइंटिंग करेंगे, ठीक है ना। सब साधन आपको लेके जाना पड़ेगा। जब आप सर्वे करते हुए चलेंगे तो आपको पूरा साधन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जब आपको दोबारा लौट के आना है, क्योंकि आप सर्वे करते करते कितना दूर पहुँच जाएंगे पता नहीं है, बट आपको पूरा साधन साथ में रखना पड़ेगा, दोबारा लौट के ना जाना पड़े, इसके लिए आपको पूरा साधन रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट मेज़र बस। ओके नेक्स्ट पॉइंट।
तो यही है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जितना आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग करते हुए आए हैं, पॉइंट छोड़ेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर रूट मार्किंग करेंगे, जो आगे रूट है उसको मार्किंग करेंगे, स्टेक आउट करेंगे। जैसे बोड़ी रखे, इधर देखो बोड़ी रखे एक तो, उधर आगे देखो एक तो बोड़ी रखे, तो ऐसा करके हम लोग रूट मार्किंग करके आप लोग फ्लैग भी गाड़ सकते हैं। लेकिन हमारे मिट्टी जो है ना हार्ड है बहुत, इस तरीके से फ्लैग ईजिली सेट नहीं होगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग बोड़ी रख के जा रहा हूँ, पत्थर भी रख रहा हूँ। रूट कितना पत्थर हटा देगा, हमारे बहुत सारा पत्थर रख रहे हैं, तो एक पत्थर हट जाएगा तो एक पत्थर रह ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे कर रहा हूँ। आप लोग नॉर्मल मिट्टी है तो आप लोग इजीली फ्लैग गाड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पॉइंट छोड़ते हुए पूरा रोड सर्वे करते हुए जाएंगे, और आखिरी में आप लोगों को दिखाएंगे जो किस तरीके से पॉइंट को एक्सपोर्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड का डाटा एक्सपोर्ट करने के बाद ऑटोकैड में किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, फिर हम लोग कंटूर कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, किस तरीके से हम लोग डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे फिर ऑटोकैड में इंपोर्ट करेंगे, वो तो हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू पहले सर्वे कर लेता हूँ, सर्वे करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ समझा दूंगा। सो यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमसे टोटल अल्ट्रासाउंड के ऑटोकैड पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना, नहीं तो हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं सर्विस राकेश, जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अभी जाओ, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। तो चलिए आज की वीडियो इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।